जय हिंद। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र। देखिए, आज के युग में हर चीज़ें बदल रही हैं, चाहे टेक्नोलॉजी हो और चाहे ऊर्जा का स्तर हो। और बिना ऊर्जा के इस दुनिया में आजकल दुनिया चलना असंभव है, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें ऊर्जा पर निर्भर करती हैं। और हमारे जो परंपरागत स्रोत हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, ये सब हैं, ये कभी न कभी ख़त्म होंगी। और वैज्ञानिक एक नए नए आविष्कार करते हैं, सब चीज़ का विकल्प सोचते हैं, क्योंकि इस धरातल पर हर चीज़ बदलती रहती है। हम लोग कोयले पर डिपेंड थे पहले, उसके बाद जल विद्युत ऊर्जा आई। अगर ऊर्जा की बात करें तो उसके बाद फिर हम नवीकरण ऊर्जा आए, फिर उसके बाद फिर परमाणु ऊर्जा आया, उसके बाद आगे चलकर कुछ और आएंगी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में एक परमाणु ऊर्जा के बारे में हम बताएंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, छोटे से बड़ी परीक्षाओं में, चाहे वो वनडे परीक्षा हो चाहे वो बड़ी परीक्षा हो, उसमें उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो भारत में परमाणु ऊर्जा। देखिए, अगर हम परमाणु की बात करें, हमने कहा ना कि आजकल दुनिया में ऐसा ट्रेंड चल गया हुआ है कि जैसे कि कोयला, पेट्रोल, ये सब ख़त्म होने वाले हैं। ये सब क्षय संसाधन हैं। देखिए, संसाधन की बात करें, हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा जिससे समझ लीजिए कि ऊर्जा ऐसी चीज़ है, जिससे हमारे आसपास जितने इक्विपमेंट हैं, चाहे मोटर गाड़ी हो, ट्रेन हो, रेल हो, बस हो, मोबाइल हो, हर चीज़ ऊर्जा से ही चलती है। और ऊर्जा बिना, जहाँ तक कि हमारा शरीर भी ऊर्जा से चलता है। तो ऊर्जा पर हम कितना डिपेंड हैं, समझ लीजिए कि ऊर्जा के बिना हम रह नहीं पाते हैं। तो ऊर्जा, जैसे पहले कोयला था, पेट्रोल था, वो ख़त्म होने वाला है। तो एक नई तकनीकी आई है, परमाणु ऊर्जा। देखिए, परमाणु ऊर्जा बहुत महंगा होता है और सभी देशों के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, ये कैसे प्राप्त होती है, हम इसको बताते हैं। देखिए, परमाणु ऊर्जा क्या होता है, परमाणुओं के नाभिक से निकलने वाली एक ऊर्जा है। और इससे निकलने वाली जो गर्मी होती है, उसका इस्तेमाल भाप बनाने के लिए किया जाता है। और इसी भाप को टरबाइन में भेजा जाता है, और जिससे क्या होती है कि बिजली पैदा होती है। इससे हम बिजली पैदा करते हैं। और विश्वास कीजिए कि 1 ग्राम यूरेनियम आपको कई महीनों तक आपको बिजली दे सकता है। यूरेनियम में इतनी ताकत होती है। परमाणु ऊर्जा के 2 स्रोत हैं। कौन कौन से हैं? मुख्यतः यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम का सूत्र है 238। अब देखिए, यूरेनियम, अगर हम भारत की पर्पस से बात करें, अपने भारत में, तो यूरेनियम भारत में बहुत कम मिलता है। हम ये यूरेनियम बाहर से मंगाते हैं, जैसे कजाकिस्तान हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, यहाँ से हम मंगाते हैं। कुल मिलाकर हम विदेशों के ऊपर डिपेंड हैं। हाँ, हमारे भारत में भी होता है। ये आपका झारखंड में, ये आपका ये बिहार है, ठीक है, और नीचे झारखंड है। नीचे यहाँ पर मैप बने दिखाई पड़ रहा है, बना हुआ है, बिहार के नीचे झारखंड है। तो झारखंड में आपका एक जादूगोड़ा खान है, ठीक है, और ये आपका सिंहभूम जिले में पड़ता है। ये आपका कहते हैं ना, बिहार है ये, और बिहार के नीचे एक आपका झारखंड है, ठीक है। बिहार के नीचे एक जिला है जो बिहार से कटा हुआ है, वो झारखंड। वहाँ पर क्या है, जादूगोड़ा यूरेनियम खान है, विश्व प्रसिद्ध हैं। और ये सिंहभूम में है झारखंड के। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, यूरेनियम के खाने हैं, ये बहुत फेमस खान हैं। इसके अलावा थोड़ी मात्रा में आसपास के जो राज्यों में मिलते हैं। और अगर हम एक स्रोत है थोरियम। अगर हम थोरियम की बात करें तो भारत में थोरियम कई मात्रा में है। हम लोग आत्मनिर्भर हैं, और इतना आत्मनिर्भर हैं कि लगभग 300-400 साल तक हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। यूरेनियम के लिए किसी पर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। यूरेनियम इतना पर्याप्त हमारे यहाँ हुआ है। और ये कहाँ मिलता है? मुख्यतः केरल में। ये मोनोजाइट एक रेत है, उसमें से निकलता है। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो परमाणु ऊर्जा है,
ठीक है। देखिए परमाणु ऊर्जा काम अच्छे काम में भी होता है, बुरे काम में भी होता है, बिजली बनाने में भी होता है और परमाणु बम बनाने में भी होता है। आप जानते हैं कि परमाणु बम बहुत कितना खतरनाक होता है। इसका ट्रेलर हम लोग देख चुके हैं 1945 के आसपास में, चाहे वो जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर मारा था तो लाखों लोग, 1 मिनट में लाखों लोग मर गए थे। और जाहिर सी बात है कि आज के युग में सभी देश चाहते हैं कि हमारे पास परमाणु बम हो। परमाणु बम ऐसी ताकत है, समझ लो ब्रह्मास्त्र है, अगर वो आपके पास है तो आपसे कोई उलझना नहीं चाहता है, क्योंकि एक परमाणु बम, इतना बड़ा परमाणु बम एक शहर को नष्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर अच्छे कामों के लिए प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं, ऊर्जा की, तो इससे बहुत ऊर्जा निकलती है, बहुत ही हीट निकलती है, इतनी गर्मी निकलती है, बहुत ही गर्मी निकलती है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा से। और ये आपका पृथ्वी के अंदर ये आग्नेय शैलों में ही पाया जाता है, ठीक। तो जाहिर सी बात हो तो हम बढ़ा रहे हैं फिर यहाँ पर कि परमाणु ऊर्जा भारत में कहाँ कहाँ पर है, परमाणु संयंत्र कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं। अब देखिए, अगर हम परमाणु ऊर्जा की अगर हम थोड़ा वर्ल्ड वाइड एक रिकॉर्ड देखें तो सबसे ज़्यादा परमाणु जो ऊर्जा होती है, क्या होती है, ये कुछ देशों के पास है। सबसे ज़्यादा परमाणु ऊर्जा खपत करता है। उत्पादन की बात करें पहले तो ये USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे है चाइना, तीसरे पे है फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस। ये उत्पादन में 3 देश आगे हैं। अगर हम बात करें 2021 में तो भारत का इसमें 13वां स्थान था, उत्पादन में 13वां स्थान था, बहुत गड़बड़ नहीं था, हम लोग ठीक ठाक पोजीशन थे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो अगर हम खपत की बात करें, परमाणु ऊर्जा की जो खपत की बात करें हैं, तो हम ये जो USA, चाइना और फ्रांस जो आगे है वो तो 3 नंबर पर ही हैं, ठीक है। और भारत का इसमें भी लगभग 10 से 11 स्थान है, ठीक है, स्थान है। अब देखिए, भारत में ऊर्जा के मामले में परमाणु ऊर्जा का 4था स्थान है, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो बिजली पैदा करते हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किससे पैदा करते हैं, तो पहला जो पैदा करते हैं हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बिजली किससे पैदा होती है, कोयले से आधारित तापीय ऊर्जा हम लोग थर्मल एनर्जी से सबसे ज़्यादा एनर्जी पैदा करते हैं। ये मुख्यतः जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोल पर निर्भर करता है। दूसरे नंबर पर देखा जाए तो हम जल विद्युत, हाइड्रो पावर से बिजली बनाते हैं। और तीसरे नंबर पर देखा जाए तो ये नवीकरण संसाधन से सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब तमाम ऊर्जाएँ हो गई, इससे हम रिन्यूएबल एनर्जी से हम प्राप्त करते हैं। और चौथे नंबर पर हमारा जो है ये हम परमाणु ऊर्जा, ठीक है, ये कम से कम 3% ऊर्जा भारत की, अपने देश की हम परमाणु ऊर्जा से हम प्राप्त करते हैं। और आगे जाहिर सी बात है ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये बहुत खर्चीला भी होता है, तो एक ही खर्चीला भी होता है, लेकिन एक सुविधा होती है कि थोड़े से यूरेनियम में हमें अपार ऊर्जा मिल जाती है, ठीक। तो इससे क्या होता है कि इतना खतरनाक होता है, इतना ऊर्जा होती है कि आपका एक कलम जितना बड़ा कलम होता है उतना बड़ा यूरेनियम आपको एक जो शहर है, जैसे लखनऊ वगैरह शहर है, ठीक है, उसको 1 महीने तक विद्युत ऊर्जा दे सकता है, इतना पावरफुल होता है। इससे जो आजकल जहाज़ें बनती हैं, जो सबमरीन बनती हैं, पनडुब्बी बनती हैं, इस यूरेनियम से एक बार में वो कम से कम 30 साल बाद चलती हैं, वो बिना ईंधन भरे वो 30 साल तक चलती हैं। तो इतना वो पावरफुल होता है, इसलिए बहुत कम पाया जाता है और इसीलिए बहुत ही महंगा बिकता है यूरेनियम। सभी के पास है ही भी नहीं है, कुछ अमीर कंट्री इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक। यूरोप में सबसे ज़्यादा जो बिजली बनाने का काम है परमाणु ऊर्जा से, ये यूरोप में है। यूरोप में अधिकतर जो बिजली बनती है ये परमाणु ऊर्जा से ही बनती है, ठीक। तो इसमें हम बात करते हैं, देखिए परमाणु रिएक्टर की संख्या के मामले में अगर बात है भारत में, हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है परमाणु रिएक्टर, ठीक है। हम बताएंगे रिएक्टर क्या होता है परमाणु, और जो 6780 मेगावाट परमाणु ऊर्जा पैदा करता है, और हमारे पास जो है 22 रिएक्टर हैं। अब परमाणु संयंत्र और रिएक्टर क्या होते हैं आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में परमाणु ऊर्जा, देख लीजिए हम जो क्षेत्र हैं
इसके बाद में हम आपको भारत में परमाणु ऊर्जा का इतिहास बताएंगे। लेकिन आइए हम देख लेते हैं। अब देखिए भारत में हम पहले इतिहास से पढ़ लेते हैं। देखिए भारत में परमाणु ऊर्जा का इतिहास क्या रहा है। हमने आपको बताया परमाणु ऊर्जा क्या होता है और एक कौन कौन से देश आगे हैं, कौन कौन देश पीछे हैं, या फिर इनके बारे में बताया हमने। लेकिन अगर इतिहास की बात की जाए तो इतिहास में क्या है, भारत में 1948 में भारत में होमी जहांगीर भाभा, आपने सुना होगा भाभा का नाम, बहुत ही टैलेंटेड थे। और वो भारत में क्या हुआ कि भारत में मतलब उन्हीं के निर्देशन में भारत में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। परमाणु के जनक होमी जहांगीर भाभा भारत में परमाणु के जनक, परमाणु ऊर्जा के जनक कहे जाते हैं, होमी जहांगीर भाभा जी, ठीक है, 1948 में। और 1954 में क्या हुआ, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई और 1954 में ही परमाणु ऊर्जा संस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DAE, हम बोलते हैं DAE, ठीक है, DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना हुई। तो 1948 में क्या हुआ कि होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में, निर्देशन में ये परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम शुरू हुआ। और उसी वर्ष उसके बाद 54 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई। और 54 में ही क्या हुआ कि परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई, ठीक है। और फिर उसके बाद 1967 में इसका नाम बदलकर इसी परमाणु मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DAE, ठीक है, DAE का नाम बदलकर रख दिया गया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो BAB, देखो B इसका शॉर्ट फॉर्म होगा BARK, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, बार्क की स्थापना की गई। परीक्षा में पूछाते हैं कि भाभा या बार्क, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना, बार्क की स्थापना कब हुई, ये 1967 में हुई है। अब 1987 में क्या हुआ कि भारतीय परमाणु, ठीक है, भारतीय जो परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। 1987 में क्या हुआ कि भारतीय परमाणु विद्युत निगम की स्थापना की गई, मतलब इससे हम बिजली बनाने लगे, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म है NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब ये क्या करता है, इसका काम क्या है, ये देश के समस्त जो परमाणु कार्यक्रम है या परमाणु बम कैसे बनेंगे, परमाणु कार्यक्रम कैसे होगा, बिजली कैसे पैदा होगी, उत्पादन कितना होगा परमाणु का, ये सब क्या है वर्तमान, ये सब यही देखता है। कौन देखता है आपका, ये NPCIL, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा आपका, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसका फॉर्म होगा फुल फॉर्म। अब देखिए, तो कहने मतलब है यही जो संस्था है ये भारत में परमाणु कार्यक्रम की पूरे देख रेख करती है, मालिक है, इसी के निर्देशन में समझ लीजिए कि पूरा कार्यक्रम परमाणु का होता है। अब देखा जाए तो भारत में वर्तमान में 7 परमाणु संयंत्र हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ये परमाणु संयंत्र हैं। और इनमें 22 रिएक्टर हैं, मतलब जो जहाँ जहाँ उत्पादन होता है उसको हम रिएक्टर कहते हैं। संयंत्र पूरा लगा हुआ है, इसमें कितने कितने रिएक्टर लगे हुए हैं, कितने कितने समझना मशीन लगी हुई हैं, कितने कितने जगह उत्पादन होता है। जिसे मानो एक जगह उत्पादन होता है, जैसे कोई बिजली स्टेशन है उसके अंदर में कितने सब स्टेशन हैं, ठीक है। जैसे मानो ये संयंत्र है तो उसके अंदर में कितने जगह ये पावर रिएक्टर लगे हुए हैं, ठीक है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। तो ऐसे ऐसे मिलाकर भारत में 52 परमाणु रिएक्टर लगाए गए हैं। और भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था, अप्सरा था। ये 1956 में ट्राम्बे या मुंबई में स्थापित किया गया, मुंबई में, ठीक है। ये आपका ये महाराष्ट्र है, मुंबई है, ठीक, स्थापित किया गया। तो आइए इसके बाद हमें तो हो गया इतिहास और कुछ जानकारी हो गई। आइए हम देखते हैं भारत में। देखिए भारत में सबसे पहले जो स्थापित किया गया था
परमाणु संयंत्र ये है मुंबई में, ठीक है, सॉरी मुंबई मतलब महाराष्ट्र में आपका ये तारापुर, ठीक है, महाराष्ट्र में तारापुर, ये तारापुर यहाँ पे है, और थाने स्थान पे, ठीक है, तारापुर में, थाने में 1969 में स्थापित किया गया, और यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से यह स्थापित किया गया। अब ये भारत का पहला, याद कीजिए, नोट कीजिए, भारत का पहला कमर्शियल पावर प्लांट था, मतलब कि भारत का पहला, ये अगर पूछेंगे भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा था, तो ये आपका महाराष्ट्र में तारापुर था, ठीक है, क्या प्लांट है, और ये किस पर है, ये बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है, ठीक है, पानी गर्म करने पर, ठीक। इसकी क्षमता क्या है, इसकी क्षमता आपके जाने 320 मेगावाट थी, और इसमें देखिए 160 वाट के 2 रिएक्टर लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर 2 रिएक्टर हो गए, ये देखिए यहाँ 2 हो गया, 160 वाट के 2 रिएक्टर, 16 दूना 32, 320 हो गया, यहाँ पर 2 रिएक्टर लगे हुए हैं, देखिए 2 रिएक्टर, ठीक। और इसी के साथ एक और इसमें रिएक्टर लगा हुआ है जो प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर है, मतलब पानी के प्रेशर पर चलने वाला। अब देखिए रिएक्टर 2 होते हैं, एक बॉइलिंग वाला होता है, एक प्रेशर पानी का होता है, ठीक है, अधिकतर जो होते हैं पानी के प्रेशर वाले होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात बताऊंगा कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, पूछते हैं कि ये किस टाइप का संयंत्र है, ये है PSWRS, ठीक है। इसकी क्षमता कितनी है, 1080 मेगावाट है। तो इसमें क्या हुआ है कि 540 मेगावाट के 2 रिएक्टर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कितना है, 2 रिएक्टर लगा हुआ है, तो 2 रिएक्टर 4 रिएक्टर हो गया। और ये भारत का सबसे पहला, ठीक है, भारत का सबसे पहला है, और इसमें हम आपको दिखा देंगे, ये भारत का पहला है, रिएक्टर लगा हुआ है, ठीक। ये भारत का, हम इसको नंबर 1 पर रखेंगे, ये भारत का पहला है आपका संयंत्र लगा हुआ है। अब कहाँ पर है ये देखिए महाराष्ट्र के तारापुर में, ये देखिए आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है ये वाला, यहाँ पर आपका ये संयंत्र लगा हुआ है। अब आपको बता रहे हैं सीरियल से कैसे कैसे भारत में नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे कौन सा स्थापित होता गया। अब उसके बाद क्या हुआ, ये तो पहले स्थापित हुआ, अब नंबर 2 पे भारत में जो स्थापित हुआ है ये रावत भाटा, ये राजस्थान में, ये नंबर 2 पे, ठीक है। इसके बाद राजस्थान में ये 69 में, उसके बाद सॉरी ये क्या करा पा रहा है, तो है ये आपका 2 नंबर पे राजस्थान में रावत भाटा, ये देखिए आप रावत भाटा, ये कोटा के पास है, ठीक है, ये कोटा में है, ठीक। और ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया था, 1975 में बनाया गया था, ठीक। और इसकी क्षमता कितनी है, 1180 मेगावाट है। इसमें क्या है, इसमें 6 रिएक्टर हैं, 100 वाट का 100 मेगावाट का 1 रिएक्टर, 200 मेगावाट का 1 रिएक्टर और 220 का 4, सब मिला के 1180 बनते हैं मेगावाट। लेकिन रिएक्टर की बात किया तो 1, 1, 2 और 4, 6, मतलब यहाँ पे 6 रिएक्टर हैं, ठीक है, 6 रिएक्टर हैं। इसी सबको मिला के अभी 22 बन जाएगा, देखना भी। तो ये रावत भाटा नंबर 2 पे, इसके बाद तारापुर के बाद रावत भाटा की स्थापना की गई, कहाँ पर, राजस्थान में रावत भाटा। अब नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो आपका ये 3 नंबर पे तमिलनाडु में कलपक्कम है, ठीक है, ये कलपक्कम है आपका तमिलनाडु में, ठीक है, ये वाला आपका कलपक्कम है, ठीक है, ये वाला। तो ये आपका राजस्थान में रावत भाटा है, और उसके बाद फिर आपका ये आपका महाराष्ट्र में तारापुर है, ठीक। तो तमिलनाडु में कलपक्कम है, ये इसको मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कहते हैं, क्योंकि तमिलनाडु का पहले का नाम मद्रास है, और ये 1984 में स्थापित किया गया था। 84 में आज के लगभग 40 साल हो गए हैं, 84 में स्थापित किया गया था, और ये स्वदेशी है, ठीक। और इसमें क्या है, ये चेंगलपट्टू जिले में है, एक चेंगलपट्टू जिले में है, और इसकी क्षमता 440 मेगावाट है। यहाँ पर भी 2 रिएक्टर लगे हुए हैं, 220 मेगावाट के 2 रिएक्टर लगे हुए हैं, 222 दूना 440, यहाँ पर 2 रिएक्टर लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप, यहाँ पर कौन सा 2 रिएक्टर लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये 3 हो गया। 1 नंबर पे कौन है आपका तारापुर, 2 नंबर पे रावत भाटा, और 3 नंबर पे आपका तमिलनाडु में कलपक्कम हो गया। चौथा बात करें तो अपने उत्तर प्रदेश का नाम आता है, ये आपका उत्तर प्रदेश में नरौरा स्थान, बुलंदशहर में नरौरा एक कस्बा है, स्थान है, वहाँ पर यह स्थापित किया गया।
इसकी स्थापना 1991 में हुई है, 1991 में हुई है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसकी क्षमता 440 मेगावाट है। इसमें कितने रिएक्टर हैं, 2 रिएक्टर हैं, 220 गुणे 2, 440 हो गया, यहाँ पर 2 रिएक्टर हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नौरा नामक स्थान पर ये बनाया गया है, 1991 में ये स्थापित किया गया है, ठीक। अगर हम पाँचवा बात करें तो ये 5वें नंबर पे आता है। ये हम साइज़ की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे से स्थापित हुए भारत में, पहले कौन, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, सीरियल से बता रहे हैं, ठीक है। हम पावर के हिसाब से नहीं बता रहे हैं कि इसमें कितना पावर कितना है, ये तो बता रहे हैं कि कौन पहले स्थापित हुआ, उसके बाद कौन सा, उसके बाद हुआ। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछ सकते हैं ना कि पहले, सबसे पहले भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र है, तो आप कह सकते हैं कि तारापुर है। अगर पूछते हैं दूसरे नंबर 2 पे कौन है, या फिर ऑप्शन में ये नहीं है, बाकी ये आ गया है, ये आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया है, तो नंबर 1 पे इसको माना जाएगा ना। तो नंबर से आप याद कर लीजिए। और एक चीज़ और है, इसमें कितने रिएक्टर हैं वो भी आपको पूछते हैं, कितने रिएक्टर कितने हैं। अब हम बात करते हैं, हमने 1, 2, 3, आपने 4 देख लिया, ठीक है, आपका ये 4 देख लिया, ठीक। और 5वां गुजरात देख लिया, गुजरात देखना है अभी 5वां, ये गुजरात 5वां नंबर पर गुजरात है, ये 1993 में बनाया गया है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, ये नर्मदा नदी है, ठीक है। तो यहाँ सूरत, ताप्ती नदी है, ठीक है। तो ये ताप्ती नदी के किनारे सूरत है, यहाँ इसी के ये देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सूरत और ताप्ती नदी के समीप बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर सूरत और ये ताप्ती नदी मध्य प्रदेश निकलती है, यहाँ पर ये यहाँ गिरती है, तो यहीं पर सूरत और ताप्ती के समीप बनाया गया है। ये बियारा जिला में है, यहाँ पर एक बियारा जिला है, वहाँ पर यह स्थापित किया गया है। यहाँ पर भी 220 वाट के 2 रिएक्टर हैं, और ठीक है, और इसके कुल मिला के 440 मेगावाट की बिजली पैदा करता है। तो ये तो हो गए 5। अगर हम 6वें की बात कर जाएँ, ठीक है, 6वें की हम बात करें तो ये 6वां है कैगा। आपका 6वें की बात करें तो ये आपका, हम यहाँ देखते हैं, कैगा है, ठीक, ये आपका ये कैगा है। और 7वां आपका ये है, कुड्डनकुलम। हम यहाँ बात करें, ठीक है, ये 6वां नंबर पे आपका कुड्डनकुलम आता है, ठीक है, कुड्डन ये आपका आता है, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, 6वां कौन है, फिलहाल देख लीजिएगा। ये आपका तमिलनाडु में ही एक है, कुड्डनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है, कुड्डनकुलम ऊर्जा, ठीक है। तो ये 6 नंबर ही है, ठीक है, कैगा है, कैगा ही है। ये सन 2000 में स्थापित हुआ है, ठीक, देखिए कैगा ये कहाँ पर है, ये कैगा आपका ये कर्नाटक में है, ये देख लीजिए कर्नाटक में है, ठीक, कर्नाटक जिला, कर्नाटक एक राज्य है यहाँ पर भारत के पश्चिम में। यहाँ पर कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। ये उत्तर कन्नड़ जिला में है और सन 2000 में स्थापित किया गया था, और क्षमता इसकी 880 मेगावाट है, ठीक है, 880 मेगावाट है। यहाँ 220 मेगावाट के 4 रिएक्टर हैं, यहाँ पर 4 रिएक्टर देखिए। जैसे से हम विकास कर रहे हैं, रिएक्टर संख्या बढ़ रही है भारत जैसे विकास। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो भेल है, भेल आप जानते हैं ना, भारत की नवरत्न कंपनियाँ हैं, ठीक है। ये भेल, इसमें क्या है कि ये भेल से यहाँ पर इक्विपमेंट, जो यहाँ पर जो इक्विपमेंट हैं वो भेल से आता है, ठीक है, भेल से इसका टाई अप है। तो भेल, ठीक है, हैवी इलेक्ट्रॉनिक है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक, वो यहाँ पर सामान पहुँचाता है, ठीक है, उससे इसका टाई अप है, यहाँ सामान जो आता है भेल से आता है, ठीक। तो ये हो गया आपका 6वां। आप 7वां देख रहे हैं, ये कुड्डनकुलम, ठीक है, कुड्डनकुलम ये है कहाँ पर, ये वाला कुड्डनकुलम है, ये तमिलनाडु में ही है। और ये समझ लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, और ये 2013 में चालू हुआ है, और भारत और रूस के सहयोग से ये चालू किया, बनाया गया है, ठीक। भारत का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा बिजली यहाँ पैदा होती, क्षमता होती है। ये 2 प्रकार के रिएक्टर यहाँ पर है, एक है वाटर टू वाटर एनर्जी, दूसरा है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर, ठीक है, रिएक्टर हैं, ठीक। और इसकी क्षमता क्या है, 2000 मेगावाट, सबसे ज़्यादा क्षमता इसी की है, कुड्डनकुलम, ठीक है। और ये 1000 वाट के मेगावाट के 2 रिएक्टर हैं, यहाँ पर 2 रिएक्टर हैं, ठीक। तो अब हमने आपको 7 के बारे में बता दिया। अब देखते हैं रिएक्टर कितना है।
6 2 8, 8 2 10, ठीक है, यहाँ 10 हो गए, और 10 2 12, 4 16 और 2 18, ठीक है, 2 18 और ठीक, हम देखते हैं कैसे हैं ये 6 और 6 2 8, 8, हाँ 2 10 और यहाँ पर 2 और हैं, 2 12, 12 2 14 और 14 4 18 और यहाँ पर 2 20 और यहाँ 2 मिलाकर 22, इसी को मिलाकर 22 रिएक्टर भारत में हो गए, ठीक है। तो ये आपका 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं और 22 रिएक्टर हैं ये भारत में। सबसे पहला कौन सा है? अप्सरा, ये हमने आपको बताया है, ठीक है, ये पहला है अप्सरा रिएक्टर। तो ये आपके भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो गए, 7 संयंत्र हो गए, और हमने इसको बारी बार बता दिया है, ठीक है। इधर देखते हैं, ये राजस्थान में राजस्थान में रावत भाटा, गुजरात में काकरापारा, और उसमें महाराष्ट्र में तारापुर, ये पहला है, और कर्नाटक में कैगा यह का है, उधर तमिलनाडु कलपक्कम यहाँ पर, और उधर कुडनकुलम, और उसके बाद उत्तर प्रदेश नरौरा। ये आपका 7 भारत में ऊर्जा संयंत्र हैं। तो हमारे वीडियो को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए, ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। इससे क्या होता है, हमें कुछ बल मिलता है कि हाँ, लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और ये अच्छा रहेगा। तो आप इससे अगर कोई संबंधित कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें क्या करते हैं कि कमेंट कर सकते हैं, चाहे तो हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हम आपकी जितना हो सकेगा हेल्प करेंगे, ठीक है। वो इस तरह से आपके प्रश्नों का हम उत्तर देंगे। जय हिंद।